हम निराशाओं पर कैसे जयवंत होंगे या कैसे जय पाए, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग निराश है, बहुत सारे लोग अपनों से निराश है, बहुत सारे लोग अपने आप से निराश है, बहुत सारे लोग खुदा से निराश है। और इस निराशा का कारण क्या है? इस निराशा का कारण अगर क्या है तो वो है हमने परमेश्वर से अधिक भौतिक बातों को जो हमने महत्व दिया, इसके कारण हमारे जीवन में ये परिस्थिति आई हुई है। और इसलिए हमने जिस वचन का चुनाव किया है उस मराठी में उस वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय वचन 5 और 6। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, आपल्या बुद्धीवर अवलंबून राहू नको। तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है और एक वचन पर हम ध्यान लगाएंगे, भजन संहिता 130 और वचन 5। भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 130 वचन 5। मी परमेश्वराची अपेक्षा करीतो, माझा जीव अपेक्षा करीतो आणि मी त्याच्या वचनाची आशा धरितो। आमेन, आमेन। बाइबल यहाँ पे कहती है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जो उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। आप नीति वचन 3-5-6 में हमने देखा है कि तू अपने समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख और अपने सारे कामों में उसे स्मरण कर, तब वो तेरे लिए एक मार्ग निकालेगा। और ये जो वचन हमने भजन संहिता 130 में से जो पढ़ा है, और ये वचन हमें मार्गदर्शन करता है कि यहाँ पे भजनकार जो हमें बात बताता है वो बात हमें क्या समझ में आती है कि हमने हमारे जीवन में शायद कहीं ना कहीं यहोवा की बाट जोड़ने से अधिक और उसके वचन पर आशा रखने से अधिक हमने शायद मनुष्य पे अपनी आशा रखी होगी, या हमने धन दौलत, ताकत, शौहरत, हमारा ज्ञान, हमारे तजुर्बे पे आशा रखी होगी। और इसी का नतीजा ये निकला है कि जिन बातों पर हमने खुदावन और उसके वचन को छोड़कर हमने आशा रखी थी, वही बातें हमें निराशा में लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी रिश्ते नाते को अधिक महत्व दिया होगा, उसके लिए दिन रात एक किया होगा, लेकिन उसी रिश्ते नाते से आप अपमानित हुए, आप शोकित हुए, आप दुखी हुए, और कहीं ना कहीं दुष्ट ये जानता है कि हमें किस क्षेत्र में बिजी रखना है। किसी ने बिजी का बहुत अच्छा फुल फॉर्म बनाया है, बीइंग अंडर योग, शैतान ऑफ योग, मतलब दुष्ट के जुए के अंदर रहना मतलब बिजी कहलाया जाता है। और हमारे जीवन में हम कभी कभी रिश्ते नातों में जो एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी आशा है, वो एक्सपेक्टेशन या हमारी आशाओं को पूरा नहीं किया जाता है, तब हम उस व्यक्ति के प्रति हम मायूस या निराश होते और हम सोचते कि हमने इसके पीछे समय बर्बाद किया, हमने पैसा बर्बाद किया, हमने प्रेम बर्बाद किया, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति खिलाफ जा रही है, बलवा कर रही है, विद्रोह कर रही है। शायद हमने हमारे ज्ञान पर भरोसा किया लेकिन वो भी काम में नहीं आया, ताकत पे भरोसा किया वो भी काम में नहीं आया, हमारी पहचान, हमारी शोहरत, हमारे सारे बड़े कॉन्टेक्ट, उन पर हमने आशा रखी लेकिन वो भी काम में नहीं आया। इवन हमने डॉक्टर पे आशा रखी, वो भी काम में नहीं आया। और यही बातें, निराशा कब आती है? जब आशा हम जिस बात पे रखते हैं, और शायद हम मनुष्य पे आशा रखते और उसी मनुष्य के द्वारा हम अपमानित होते, वो मनुष्य समझ नहीं पाता है। कोई कोई व्यक्ति को बार बार एक ही चीज बताने के बावजूद भी वो बेअक्ल के जैसे अपनी जिंदगी बिताता है और उन बातों में गंभीरता से नहीं चलता है। आपको और मुझे ये बातें समझनी होगी कि क्या मैं
परमेश्वर पे आशा रखता हूं क्या? हमारे जीवन में कभी कभी अपनों के द्वारा या दोस्तों के द्वारा, रिश्ते नातों के द्वारा हमारे जीवन में परेशानी, दुख, गम क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमारे जीवन में जो खुदावन की जगह होती है उस जगह पर रिश्ते, नाते, ताकत, ज्ञान, शोहरत, इन सब बात को लाकर रखते, इसीलिए हमें ठोकर पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने परमेश्वर की आशा से अधिक, उसके वचन की आशा से अधिक अगर हमने मनुष्य पर आशा रखी, हाँ ये कुछ मेरे लिए करेगा, ये कुछ मेरे लिए करेगी, ये मुझे समझ के लेगी, ये मुझे समझ के लेगा, लेकिन हम उन क्षेत्रों में बार बार उन व्यक्तियों के द्वारा जब शोकित होते हैं तो हमारे लिए ये आदेश आए या संदेश आए कि हमारी आशा हम गलत जगह पे लगा रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इस संसार में अगर मसीह जीवन आपको जीना है तो आपको आशा केवल और केवल यहोवा परमेश्वर, उसका पुत्र यीशु मसीह और उसके आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके वचन पर अपनी आशा रखो। उसकी आशा आपको लज्जित नहीं करेगी। बहुत सी बार हम हमारी आशा मनुष्यों पे रखते हैं और शायद सोचते कि शायद यहाँ से हमें हमारे जो सेटिस्फेक्शन होने वाली बात है वहां से पूरी होगी, लेकिन वहां पे वो व्यक्ति हमें निराश करता है। आज इन दिनों में कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा, भजनकार दाऊद 16 अध्याय वचन 8 में क्या कहता है। आइए इस वचन को पढ़कर आज के संदेश में हम चलेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय और वचन 8। मी आपल्या पुढे परमेश्वराला नित्य ठेविले आहे, तो माझ्या उजवीकडे आहे, म्हणून मी ढळणार नाही। म्हणून माझे हृदय आनंदित झाले आहे, माझा आत्मा उल्हासतो, माझा देहही सुरक्षित राहतो। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। देखो यहाँ पे दाऊद, यही दाऊद हमें ये बातें सिखा रहा है। क्या हमने हमारे सम्मुख हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते नाते, हमारा अपमान, हमारा विश्वासघात, हमारे दुख, किसी के जाने के दुख, या हमारे जीवन में जो चाहिए हम नहीं पा रहे, शायद किसी को धन चाहिए, धन नहीं मिल रहा है, शायद किसी को कामयाबी चाहिए, कामयाबी नहीं मिल रही है, शायद किसी को बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं मिल रहे। क्या आपके सम्मुख परमेश्वर है या आपकी जरूरतें या रिश्ते नाते हैं? अगर आपके जीवन में अगर आपको जीव, शरीर, आत्मा, इन 3 क्षेत्रों की अगर ब्लेसिंग अगर चाहिए तो दाऊद के वचन पर हमें चलना होगा। और आज इस वचन ने मुझसे बात की है। कभी कभी हम क्या करते पता है ना, हम लोग परमेश्वर को सम्मुख रखने से अधिक हम रिश्ते नातों को बहुत सम्मुख रखते हैं। रिश्ते नातों को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं। रिश्ते नातों में या हम लोग हमारी दोस्त यारी में या हमारे प्रोफेशन में, नौकरी या जो भी आए, हम उसको अधिक महत्व देके उन्हें सम्मुख रखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं नाकामयाबी का सामना हमें करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में असफलता का सामना आपको बार बार करना पड़ता है तो आपको आज की रात चेक करना होगा, मेरे सम्मुख यहोवा यीशु उसका वचन है या मेरे सामने केवल चिंता और परेशानी आए। हम लोग बहुत प्रेज द लॉर्ड करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा सवाल यह है, आपके सामने हमेशा क्या है? आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों की शादी हो नहीं रही है उसका टेंशन, शादी होने के बाद पैदा हुए प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बच्चे हुए उसके प्रॉब्लम, बच्चे नहीं हुए उसके प्रॉब्लम, नौकरी में असफलता, बिजनेस में घाटा, नाना प्रकार के रिलेशन में प्रॉब्लम, ये सब बातों को अपने सामने रखा है। या दाऊद कहता है कि मैंने निरंतर अपने सम्मुख परमेश्वर को रखा है, मतलब उसके वचन को रखा है। क्या है मेरी आंखों के सामने? मेरी आंखों के सामने जो बातें निरंतर है वही बातें मुझे खड़ा करने की या गिराने की कारण बनेगी। अगर भौतिक बातें, संसार की बातें, जगत की बातें, अट्रैक्टिव बातें, अगर यही बातों को मैं अगर मेरे सम्मुख रखता हूं तो मुझे आपको बताना है वही बातें मेरे दाहिनी ओर आएगी। दाऊद कहता है कि मेरे सम्मुख मैंने यहोवा को रखा है, इसलिए वो मेरे दाहिनी ओर रहता है।
और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आज आप क्यों डगमगा रहे पता है? बिजनेस में डगमगा रहे, नौकरी में डगमगा रहे, रिश्ते नाते डगमगा रहे, हमारी सेवकाई डगमगा रही है। उसके पीछे का अगर जेन्युइन रीजन क्या होगा ना, अगर सही कारण क्या होगा ना, तो वो कारण ये है कि हमने हमारे सम्मुख हमारे लाभ को रखा है, हमारे मतलब को रखा है, हमारे रिश्ते नाते को रखा है। हम लोग ने केवल भौतिक बातों को रखा है, इसलिए हमारी दाहिनी ओर वही बातें हैं और ये बातें हमें स्थिर नहीं करेगी, उल्टा यही बातें हमें निराशा की घोर तराई में लेकर जाएगी। आपको और मुझे आज चेक करना होगा क्या है मेरे सम्मुख। बाइबल आगे कहती है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। यहाँ पे 3 क्षेत्र की ब्लेसिंग है, हमारी आत्मा को, हमारे जीव को और हमारे शरीर को। हमारे जीव को आनंद, हृदय में आनंद, आत्मा मगन हो जाएगी और शरीर चंगा रहेगा। कब रहेगा? शायद आपका शरीर चंगा होगा लेकिन आपका जीव कहीं ना कहीं दुखी होगा। शायद आपकी आत्मा आराधना में मगन होगी लेकिन आपका शरीर बीमार होगा। अगर ये तीनों क्षेत्रों की अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो कहीं ना कहीं आज आपको देखना होगा कि मेरे सामने क्या है। कुछ माँ बाप है, उनके सामने केवल उनके बच्चों के फ्यूचर की समस्या है। स्वर्गीय पिता के बारे में जानते हैं कि वो अपने बच्चों की हर जरूरत नींद में भी पूरा करेगा, लेकिन आज कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की परेशानियों को देखकर, उनके फ्यूचर को देखकर आज परेशानी में बैठे हुए, जो वचन जानने के बावजूद भी अपने सामने अपने बच्चों के करियर के बारे में सोच रहे। कुछ लोग बार बार फेल हो रहे। मैं आपको बताना चाहता, आप क्यों फेल हो रहे? आपके सम्मुख अगर यहोवा है ना, आपके सम्मुख अगर वो पवित्र परमेश्वर है ना, तो मुझे आपको बताना है बहुत सारे लोग छोटी छोटी लतों में पड़े हुए, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, उनके सामने उनको लगता है कुछ नहीं इससे। लेकिन मुझे आपको बताना है, अगर आपके सामने ये बातें हैं तो आपके सामने पवित्र परमेश्वर नहीं रह सकता। अगर आपके सामने अगर उसका वचन है, आइए मुझे लगता है कि और वचन पे हम थोड़ा और मनन करना चाहिए। चलते हम नीति वचन के 4 अध्याय। देखो यहाँ पे और एक बात हमें सीखने मिलती है। नीति वचन के 4 अध्याय में चलेंगे और उसका 20 वचन की ओर। शायद आपने वचन सुना होगा मेरे पास से, लेकिन पवित्र आत्मा जो मुझे अगुवाई कर रहा है मैं वही बात बताऊंगा। शायद आज मैं पौलुस के जीवन से बताने वाला था, लेकिन खुदावन मुझे उस पर लेके जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। परमेश्वर आज वचन की ओर आपका ध्यान लगाने के लिए मुझे सिखा रहा है। आइए पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय वचन 20 से लेके आगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 20। माझ्या मुला, मेरे पुत्र, माझ्या वचनाकडे लक्ष लाव, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, माझ्या सांगण्याकडे कान दे, मेरी बातों पे अपना कान लगा, ती तुझ्या डोळ्यापुढून जाऊ देऊ नको, वो बातें तेरी आंखों से ओट ना होने दे, ती आपल्या अंतःकरणात ठेव, वो अपनी मन में धारण कर। 4 बातें कही गई यहाँ पे, वचन के बारे में 4 बातें बताई गई है। आज हम ध्यान धर के बिजनेस की बातें तो सुन रहे, नौकरी की बातें सुन रहे, फ्यूचर के बारे में नाना प्रकार के बिजनेस हम गूगल के ऊपर सर्च कर रहे, बहुत सारी बातों पे हम ध्यान लगा के सुन रहे, लेकिन क्या खुदा के कलाम को ध्यान से सुन रहे? बाइबल यहाँ पे कहती है, मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। मतलब यहाँ पे दिया है कि वचन को ध्यान धर के सुन, मतलब एक आत्मिक कान की बात की जाती है। आगे दिया है अपना कान मेरी बातों पे लगा। आगे दिया है अपने आंखों से उसको ओट ना होने देना, अपनी आंखों के सामने ओट ना होने देना। और आगे दिया है अपने मन में उसे धारण कर। ध्यान लगा, कान लगा, आंख लगा, मन लगा। 4 बातें, ध्यान, कान, आंख, मन। जब वचन को इन 4 क्षेत्रों में आप पूरी तरह से आप उसको पूरी तरह से समझ के लोगे तो मुझे आपको बताना है वो वचन आपके मन को आप धारण करोगे। वचन को धारण करना मतलब यीशु को धारण करना। आज बहुत सारे लोगों ने यीशु की तस्वीरें रखी हुई है, अपने मोबाइल पे वॉलपेपर पे रखी हुई है, अपने डीपी पे रखी हुई है, अपने घर में रखी हुई है। सवाल ये है
यीशु का एक नाम है, यीशु का एक अस्तित्व है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के संग था, सब कुछ वचन के द्वारा हुआ, वही वचन मरियम की पेट में देहधारी हुआ। सवाल ये, आपने वचन मतलब यीशु को आपके घर में तस्वीरों में लगाया होगा, मोबाइल स्क्रीन पे लगाया होगा, लेकिन क्या आपने वचन को धारण किया है? आज ये बहुत ही बड़ी हमारी मसीहत की ये कमजोर कड़ी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग वचन को जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन को धारण नहीं करते। मन में धारण करने वाली बात है। देखो आगे क्या हुआ, कारण तिच्यास लाभतात, क्योंकि वे वचन जिनको प्राप्त होते, आपको प्राप्त कैसे होगा? उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक अप्रोच राइट होना चाहिए। उसका सीक्वेंस क्या है? ध्यान धर के सुनना, कान लगा के सुनना, आंखों से ओट होने न देना। मन में जब धारण करते हैं तब उसकी डिलीवरी आपकी आत्मा को मिलती है, क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं त्यास ती जीवन देतात। आगे मेरे बाइबल में दिया है हिंदी में, क्योंकि जिनको वे वचन प्राप्त होते हैं वे उनको जीवित रहने का आगे आणि त्यांच्या सबंध देहाला आरोग्य देतात, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन। आमीन। हम चंगाई की सभा पर है ना, चंगाई और छुटकारे की सभा ले रहे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको चंगाई मिले, तो आपको शारीरिक चंगाई से अधिक आपको मन की चंगाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है एक प्रसन्न मन या आनंदित मन बेहतरीन दवाई है। लेकिन आज हमारे मन में एक चंचलता की बातें हैं, हमारे मन में चिंताओं का बसेरा है, हमारे मन में दुखों का डेरा है, और इन सब बातों में हमने केवल हमारी चिंता, हमारी परेशानी, बच्चों के प्रॉब्लम, पति के प्रॉब्लम, पत्नी के प्रॉब्लम, मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम, बिजनेस के प्रॉब्लम, नौकरी के प्रॉब्लम, फ्यूचर के प्रॉब्लम, फाइनेंशियल बातों का प्रॉब्लम, ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने है। यही बातों पे हम कान लगाते हैं, यही बातें हमारी आंखों से हटती नहीं है, और इन्हीं चिंताओं और परेशानियों का चोला हमारे मन में धारण किया है। तो मेरा सवाल यह है, क्या ये बात आपको चंगाई देगी? क्या ये आपके जीवन को जीने का कारण देगी? उल्टा जब मन पे या हृदय पे प्रेशर आता है तो शरीर में अलग अलग बीमारियों का जन्म होता है। आज बहुत सारे को मनों में चिंताओं को धारण किया है, परेशानियों को धारण किया है, भविष्य की बातों का टेंशन को धारण किया है, अपने अपमान को धारण किया है, किसी के चले जाने के दुख को धारण किया है, असफलताओं को धारण किया है, नाकामयाबियों को धारण किया है, अपने मतलब को धारण किया है, अपने लाभ को धारण किया है, तो कहां से काम होने वाला है? इसलिए अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दो। अब सभी अपने बुद्धि से परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित होकर उस पर भरोसा रखो। अपने सारे कामों को अभी उसको स्मरण करते हुए करो, तब जाकर वो तुम्हारे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। इन दिनों में ये वचन आपसे बात कर रहा है, ये वचन मुझसे बात कर रहा है, ये वचन आपसे बात कर रहा है। सोचो, आपने आपकी यहोवा अपनी यीशु की जगह क्या पति को दी है वो टेंशन? क्या पत्नी को दी है उसका टेंशन? क्या बच्चों को दिया है बच्चों के फ्यूचर का टेंशन, उनकी मनमानी का टेंशन? क्या आपके शरीर में कोई बीमारी है उसको आपने सबको रखा है? आपके बिजनेस फेल हुए, आप कर्जे में पड़े हुए, आपने उन बातों को सबको रखा है? तो मुझे आपको डायरेक्टली बताना है, ये बातें अगर आपके सामने, तो यही बातें आपकी दाहिनी ओर आएगी और यही बातें आपका डगमगाने का कारण बनेगी। लेकिन अगर भजन संहिता 16:8 के अनुसार दाऊद के समान अगर आपके सम्मुख निरंतर परमेश्वर और उसका वचन है, तो मुझे आपको बताना है वो परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। वो अपने वचन के वायदे को, प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा और आपके आत्मा को मगन करेगा, आपके हृदय को आनंदित करेगा और आपके शरीर को चंगा करेगा। अगर चाहिए आपको 3 क्षेत्रों की आशीष, तो आज के दिन से निर्णय ले लो। मैंने निर्णय लिया है, कुछ बातों की गलतियां मैं भी कर रहा था, कुछ जगहों पर मैंने जिसको रखना नहीं उसको रख दिया था, निरंतर उन बातों पर मैं भी सोच रहा था, लेकिन खुदा ने
आज की शाम मुझसे बात किए, इस वचन को सामने लाया है और मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ कि मुझे पता है कि पहले वचन आता है और जो वचन को ग्रहण करता है उसके पीछे परिणाम आते हैं। आमीन। अगर आपको इन दिनों में अगर परिणाम चाहिए तो आज की रात वही बातों को, हम लोग कितने सालों से वही बातों का रट्टा मार रहे हैं, हम लोग कितने महीनों से वही बातों की चिंताओं में पड़े हुए हैं। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरे दामाद का क्या होगा, बहू का क्या होगा, सभी प्रकार के, मेरी नौकरी का क्या होगा, प्रमोशन का क्या होगा, बढ़ती का क्या होगा, यही बातों में दिन रात बिताए। मेरा सवाल है, आप कितने घंटे परमेश्वर उसके वचन को अपने सम्मुख रखते हो? बताओ अपने आप को। हम लोग हमेशा अपने मतलब को रखते और यही रिश्ते नाते मतलबी निकलने के बाद हम निराश होकर खुदावन की आशा से दूर चले जाते हैं। और यही बातें हमारे गिरने का, बीमार पड़ने का, खुदावन से दूर जाने का, निराशा की, अंधकार की घोर तराई में जाने का, यही बातें कारण बनती है। इसलिए आज की रात परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, प्रतिज्ञा करो, खुदावन मैंने जैसे उद्धार हुआ, उस उद्धार के समय मुझे सिखाया गया था कि मुझे प्रथम स्थान तुझे देना है, मेरे जीवन में निरंतर मेरे सम्मुख तुझे रहना है। लेकिन कुछ लोग अपनी तारीफ को सामने रखते, अपनी बड़ी बड़ी डींग मारने वाली बातों को सामने रखते, अपनी बड़ी बड़ी बातों को सामने रखते, लेकिन ये बातें किसी को स्थिर करने का काम नहीं करेगी। आज की रात भले मैं पति हूं, मेरी पत्नी है, शायद पत्नी को मैंने सामने रखा है, आज वो जगह खाली करो। हम पति पत्नी है, हमने हमारे बच्चों को अगर निरंतर सम्मुख रखा है, वो जगह खाली करो। अगर बच्चे उन्होंने माँ बाप को निरंतर सम्मुख रखा है, वो जगह खाली रखो। आप अगर बिजनेस करने वाले, आप अगर बिजनेसमैन हो, आपने बिजनेस को निरंतर सामने रखा है, उसको खाली रखो। नौकरी करने वाले एम्प्लॉय हो, आपने नौकरी को सामने रखा है, उसको खाली रखो। आपने आपके दुखों को, किसी के गुजर जाने की वजह से उनको सामने रखा है, उसे भी खाली करो और उस जगह पे कहो, खुदावन वो जगह आपकी है। दाऊद कहता है, उस समान मेरे सम्मुख मेरा यहोवा और उसका वचन रहेगा। भजन संहिता 130:5 के अनुसार मैंने अपनी आशा परमेश्वर के ऊपर और उसके वचन में रखा है, मैं उस पर ही निर्भर हूँ। हम नाराज क्यों होते, मायूस क्यों होते, निराश क्यों होते? क्योंकि इंसान 100% आपके साथ वफादार नहीं रह सकता, इंसान 100% आपके दिल के जैसा चल नहीं सकता, इंसान आपकी बातों को समझ नहीं सकता। लेकिन खुदा का कलाम है, वो अपने मनों को और दिलों को और हृदय को परखने वाला खुदावन है। वो जानता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। अगर प्रेम करना है तो पहला प्रेम आपका खुदा और उसका वचन, अगर नहीं तो ये ठोकर आपको बार बार मिलेगी और मायूसी में और निराशा में आप हमेशा रहोगे। लेकिन आशा का खुदावन, यीशु के वचन से आप प्रेम करोगे और यीशु के लिए जियोगे, आपको अपमान मिले तो भी आप निराश नहीं होंगे, आपको दुख मिले तो भी आप निराश नहीं होंगे, आपको असफलता मिलेगी तो भी आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपने आपके जीवन का एक मकसद यहोवा और उसके वचन को बनाया है, तो निश्चित वो आप पर अनुग्रह करेगा। आमीन। खुदावन करे इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में जहां पर निराशा का अंधकार है, वहां पर आशा की रोशनी लेकर आए और जिन गलतियों को आपने किया है उसे ना दोहराते हुए एक नई शुरुआत आज कर सकते हो। बाइबल कहती